हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कल का ब्लॉग जो मैं डाला था तो उसमें देखे थे कि मैं 3 मॉक टेस्ट लगाया था। तो आज भी मैं कोशिश करूंगा 3 मॉक टेस्ट लगाने का। और कल का जो ब्लॉग था उसमें रात को जो लास्ट मॉक जो टेक्स्ट बुक से लगाए थे उसमें मैंने जीएस के 20 मतलब 20 क्वेश्चन सही हुए थे। तो बहुत किसी का क्वेश्चन रहता है जीएस कहाँ से करे, कहाँ से शुरू करे, नहीं करे। तो वो वाला देखो, और वो भी अगर आप लोग को नहीं भी देखने की इच्छा है तो खाली लास्ट वाला देख ही लेना जो कि मेरा मॉक वाला है। उसमें मेरा स्कोर आया है तो मैं उसमें बताया हूँ कि किस किस सोर्स से ये सब क्वेश्चन फंसे थे मेरा, मतलब मैं क्या क्या पढ़ा हूँ और क्या क्या फंसा था। तो आज का ये ब्लॉग कुछ ऐसा ही रहेगा। आज भी मॉक लगाएंगे, पढ़ाई दिखाएंगे। बाकी मॉक में कुछ क्वेश्चन वैसा बनता है तो मैं कहाँ से पढ़ता हूँ और क्या सोर्सेस फॉलो करता हूँ वो दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं, अपना टारगेट बनाते हैं और टारगेट के हिसाब से पढ़ते हैं। तो चलिए आप लोगों को टारगेट दिखाते हैं। तो आज का मैं टारगेट सेट कर चुका हूँ, ये देख लो 7 नवंबर का ब्लैक बुक। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ एक दिन पहले बनाता हूँ और दूसरे दिन डालता हूँ, ठीक है। तो यही है आज का टारगेट, ये मुझे कंप्लीट करना है। अब देखते हैं हो पाता कि नहीं। कल यार पॉलिटी नहीं हो पाया था, इससे मैं 2 दिन से लिख रहा हूँ पॉलिटी, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आज को कुछ भी हो जाए इसे करना है, इसे करना है, कुछ भी हो जाए। तो ये टारगेट मेरा बन चुका है। अभी दिखाते हैं ब्लैक बुक का 200 पहले रिवीजन करेंगे, उसका भी याद करेंगे। तो रिवीजन करके आप लोग से मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए। तो अभी 1 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं मुझे ब्लैक बुक को पढ़ते हुए, जिसमें में कि मेरा सिनोनिम एंटोनिम का ये जितना दिख रहा है 549 से 68 तक, मतलब 20-25 वर्ड ये मैं याद किया हूँ, ठीक है। और बाकी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपको मैं दिखा देता हूँ। एक सेकंड। हाँ, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आप लोग कल देखे थे, मैं ये पूरा कर लिया था। उसके आगे आज ये याद किया हूँ, मतलब 778 से 800 तक 20-22 यहाँ याद किया हूँ, ठीक है। और बाकी जो इसका जो रिवीजन में किया था कल को, आप लोग देखे थे कि 600 तक मेरा रिवीजन हुआ था। हाँ, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वो आइडियम एंड फ्रेजेस था, ठीक है। तो इसका जो अभी मैं जितना भी पढ़ा हूँ मतलब 800 तक, 600 से 800 तक इसका रिवीजन किया हूँ। तो यही 3 चीज़ मेरा अभी तक हो पाया है, 800 तक देख लो। तो यही 3 चीज़ हुआ है। अभी बाकी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और दिखाते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या पढ़ते हैं, क्योंकि यार करंट अफेयर्स से आप लोग को मैं मॉक में दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन स्पीडी से लड़ रहे हैं। तो आप लोग भी पढ़ो। अभी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद मिलते हैं। सोर्स बताएंगे क्या पढ़ना, करंट अफेयर्स में कौन चीज़ पढ़ना जो फंस जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स पढ़ा हूँ, और करंट अफेयर्स में जो मोबाइल ऐप है इससे मैं इसका करीब में 15 याद किया हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछेगा लेकिन कहीं पूछ देगा सचेत ऐप कौन लागू करता है, या फिर ऐसे ये वाला क्वेश्चन जैसे कि भारत पोल ऐप पोर्टल कौन लागू करता है। तो ऑप्शन रहेगा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ऐसे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ऐसे रहेगा। तो ये हेल्प देता है, ठीक है। और बाकी और जो मरने वाला डेली याद कर रहे थे, जो चर्चित व्यक्ति निधन का, उसका यहाँ तक याद हो गया था कल, ठीक है। यहाँ तक हुआ था ना। तो आज जो बचा हुआ था उसे भी याद कर लिए, कंप्लीट हो गया। और प्लस में पहले जो पढ़े थे ई वाला जीआई टैक्स और ये जो योजना पढ़े थे इसे रिवीजन कर लिए। बस इतना ही किया हूँ अभी स्टैटिक में। अब आगे चलते हैं। अभी एक देखता हूँ मॉक लगाऊंगा, मॉक नहीं लगाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं रीजनिंग का मुझे पढ़ना है, तो क्योंकि रीजनिंग का एक टॉपिक थोड़ा इनकम्प्लीट है, उसे करके मॉक लगाएंगे, दिखाएंगे स्कोर आप लोग को। तो चलिए चलते हैं रीजनिंग की ओर। मैं जियोग्राफी पढ़ूंगा, जो कि मैं टारगेट दिखाया था उसी में जियोग्राफी था। उसके बाद तो जियोग्राफी को पढ़ते हैं, जैसे कि मैं डेली पढ़ता हूँ। अभी 4-5 दिन से लगातार जियोग्राफी पढ़ रहा हूँ। जब ये खत्म हो जाए तो फिर हिस्ट्री का जो बचा कुचा वो पढ़ेंगे। तो हम ऐसे करके पढ़ते हैं, मतलब जैसे कि एक सप्ताह का कुछ दिन जियोग्राफी पढ़े तो कुछ दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो कुछ दिन और साइंस पढ़ लिए, ऐसा करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं जियोग्राफी पढ़ते हैं। जियोग्राफी में क्या, जियोग्राफी पढ़ चुका हूँ, और जैसे कि कल आप लोग देखे थे मैं यहाँ तक कल कंप्लीट कर लिया था, मतलब 2 पेज। तो आज इसका तीसरा पेज मैं पढ़ा हूँ। तीसरा पेज में मेनली मैं ये इसका बचा हुआ कवर किया हूँ, और उसके बाद फिर पठार पढ़ा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कभी भी क्वेश्चन बनते हैं। एनटीपीसी में तो, रेलवे में तो बहुत बनते थे यार, हर शिफ्ट में बनते थे। बट एमटीएस में कभी कभार बनते हैं, लेकिन हाँ ईजी है। देख रहे हो यहाँ से शुरू है और यहाँ ख़त्म है। इतना में अगर आपका बन जा रहा है तो फिर क्या दिक्कत है। इसे पढ़ लो। पॉकेट जीके से मैं पढ़ रहा हूँ। भारत के प्रमुख पठार बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अभी एक भाई मुझे टेलीग्राम में कमेंट किया, मतलब मैसेज किया था कि इंपॉर्टेंट कुछ भेज दो फोटो। तो मैं अभी उसका फ़ोटो क्लिक करके भेज देता हूँ। उसका देन फिर आगे पढ़ेंगे। रीजनिंग करना है तो रीजनिंग को करेंगे। तो अभी उसे फ़ोटो भेज लेते हैं, फिर रीजनिंग पढ़ते हैं। चलिए। रीजनिंग का मैं नॉन वर्बल वाला पूरा कर चुका हूँ, क्योंकि नॉन वर्बल से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे थे, तो थोड़ा डाउट हो रहा था, इसलिए मैं कर लिया पूरा। क्योंकि CHSL का एग्जाम अभी मेरा 10 दिन बाद है। और देख लो 5 घंटा का वीडियो था, जैसे कि मैं नोट्स नहीं बनाया, क्योंकि नॉन वर्बल के लिए नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है। तो ये 5 घंटे का वीडियो है, देख लो। बाकी ये कंप्लीट हो चुका है। अब आगे अभी एक मॉक लगाना है, उसके बाद देन फिर कुछ आगे पढ़ेंगे। तो अभी देख लो पूरा हो चुका है। अब चलते हैं मॉक की ओर। और ये मैं पीयूष वर्णे सर से कर रहा हूँ, ये भी याद रखना, पीयूष वर्णे सर से। तो अभी रात के 8 बज चुके हैं, और आज पढ़ाई उस हिसाब से हो नहीं पाई भाई। उसका कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ घर में रहता हूँ, गांव में रहकर पढ़ता हूँ, आप लोग को जैसे कि पता होगा। तो मेरे मम्मी पापा रहते थे, तो वो खाना पीना सब बना देते थे, सब काम कर देते थे, तो पढ़ते रहते थे। बट कल क्या है कि कल मेरे
मम्मी और पापा दवाई लेने के लिए मतलब अपना जो काम से है वो बाहर गए हुए हैं, जो कि यहाँ से 6-7 घंटा मतलब ट्रेन से 400 किलोमीटर है यहाँ से, ठीक है। तो वहाँ जा गए हैं तो आए नहीं हैं, आज भर वहीं रहेंगे और कल को वो पहुँचेंगे घर। तो आज क्या है कि दिन भर का खाना पीना जो भी है काम यार घर का, झाड़ू पोछा बर्तन सब यार खुद ही करना पड़ा है, जिसकी वजह से बहुत थकान लगे और टाइम ही नहीं मिल पाया। इसलिए आज बहुत कम पढ़ाई हुआ, किसी तरह मतलब पढ़े हैं। बाकी अभी देखते हैं, एक मॉक लगाते हैं और एक मॉक लगा के आप लोग को रिजल्ट दिखाते हैं क्या बनता है स्कोर, उसका फिर सो जाएंगे, क्योंकि आज एकदम मन पूरा थक गया यार। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा जो बच्चा लॉज में रहते हैं वो कैसे पढ़ते हैं। उन सबको बहुत, अगर वो पढ़ ले रहे हैं 8 घंटा तो उनके लिए तो दिल से मतलब क्या बताएंगे, क्योंकि मैं आज देखा ना एकदम हो ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए अभी चलते हैं, नहीं हो पाया आज को, अभी एक मॉक लगाते हैं उसका फिर आप लोग से मिलते हैं। चलिए, अभी मैं एक मॉक टेस्ट लगा चुका हूँ और मेरा स्कोर आप लोग देख सकते हो। हाँ, कहाँ 89 नंबर बने हैं, जिसमें 43 अटैम्प्ट किया था, जिसमें मेरे इंग्लिश के 18 सही हुए हैं और जीके का 18, 33 मतलब कुल मिला के सही हुआ। 18 इंग्लिश का सही था और जीके का 15 को सही था। बाकी 43 को मैं अटैम्प्ट किए थे। और ये है आपका जा कर के 21 अक्टूबर शिफ्ट 3 का है, ठीक है, प्रीवियस ईयर। तो कोई लगाओगे तो लगा के अपना बताना कितना आपका स्कोर बना। ये देख लो मेरा। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही है, और आज उतना घंटा पढ़ नहीं पाए जितना पढ़ते थे। तो कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।